मैं हूं इरशाद खोखर, आप देख रहे हैं थर्ड पार्टी एनालिस्ट। नाज़रीन, आजकल सबसे बड़ा बहस यही चल रहा है कि बर वक्त इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे, रोड़े अटकाए जा रहे हैं। ये बहस तो अपनी जगह, लेकिन आज की रिपोर्ट में आपको आगाह करेंगे कि जूं जूं केयर टेकर्स का दौर करीब आता जा रहा है, 8 फरवरी से करप्शन भी ऐसे ही तेजी से बढ़ रही है और बुरे काम का नतीजा बुरा। बिल आखिर 12 अफराद बरतरफ हो गए 2 अरब 33 करोड़ रुपए की करप्शन में। और बाकी लिबरल पॉलिसी भी आज से हो गई, लेकिन वो लिबरल पॉलिसी क्या कि एक तरफ यूं समझें कि वाइस वर्सा हुआ है, तादीबी कार्रवाई में कोटा रखा गया है और लिबरल पॉलिसी, लेकिन उसमें भी रोड़े अटकाए जा रहे हैं। मुझे इनकी नीयत जो लग रही है कि भले कितनी भी अच्छी पॉलिसियां बनाए, लेकिन ये अपनी करप्शन से दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं होंगे। और ऐसे में वजीर आला सिंध केयर टेकर चीफ मिनिस्टर वो क्या कर रहे हैं, क्या उसकी भी रजामंदी है कि अभी तक कोई एक्शन नहीं हो रहा? तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट्स के जरिए अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। सबसे पहले नादरीन आपको बताते हैं कि 12 बरतरफियां हुई हैं, लेकिन उसमें भी किस तरह कोटा कोटा पॉलिसी, कोटा सिस्टम रखा गया है। एक तरफ लिबरल पॉलिसी, एक तरफ कोटा सिस्टम। वो कौन कौन है, पहले उनके मतलब आपको बताएं कि उसमें 2 अरब 33 करोड़ 58 लाख रुपए का अमाउंट इन्वॉल्व है और वो बरतरफियां हुई हैं फूड डिपार्टमेंट से 2,90,000 से जायद गंदम की बोरियां। और वो क्रॉप है 2021-22। इसके आपको तफसीलात बताते हैं कि जो बरतरफियां हुई हैं उनमें दादू के 3 ऑफिशियल्स हैं, ये फूड इंस्पेक्टर और फूड सुपरवाइजर है। महबूब अली, उन्होंने कितनी खुर्द बुर्द की गंदम, 1,16,79,000 रुपए की। और हमारे जो मुस्तकिल व्यूवर्स हैं वो देख रहे होंगे कि जो जो नाम हम लेते रहे हैं ये वही हैं, जाहिर करप्ट हैं, तभी तो बरतरफ हुए हैं। मुन्नवर विर्क फूड इंस्पेक्टर, उस पर क्या है 2,76,25,000 रुपए का अमाउंट, उन्होंने भी खुर्द बुर्द किया, ये गंदम खुर्द बुर्द की है। और शौकत आरई 4,78,04,000 रुपए। और एक किरदार आपको बताते हैं कि जो यूएई भाग गया, जिसको बिशनी शाह इमदाद शाह ने भगाया, खूब पैसे भी उनसे लिए, वो है जिला बेनजीराबाद का गुलाम अली खास के लिए। अमाउंट कितना, 1 अरब 16 करोड़ 41 लाख रुपए, यानी 1,36,000 से जायद गंदम की बोरियां तो सिर्फ इसने हड़प की। आज इनको भी बरतरफ होना पड़ा। ये आप नोटिफिकेशन देखें और बताते हैं कि इसमें कोटा सिस्टम क्या रखा गया है। ऐसे ही एक किरदार आपको बताते रहे हैं नौशर फिरोज का बदर कीरो, उन्होंने भी जो खुर्द बुर्द की 32,000 से जायद गंदम की बोरियां 27 करोड़ 71 लाख 51,000 रुपए उन पे भी ड्यू हैं, उनसे भी वसूल किए जाएं। अब देखें कि वो कैसे वसूलियाबी होती है। और नौशर फिरोज के ही साथ मेरे ख्याल में ऑफिशियल्स हैं, उनमें कंबरदीन मेमन, उन पे है मेरे ख्याल में 18 करोड़ 80 लाख 71,000 रुपए। इसी तरह रुस्तम गोपांग 6 करोड़ 56 लाख 71,000 रुपए। हसन सोलंगी 5 करोड़ 83 लाख 78,000 रुपए। अली नवाज मेमन 25 करोड़ 59 लाख और 52,000 रुपए। इसी तरह शहमीर सोलंगी 11 करोड़ 78 लाख 25,000 रुपए। और गदा हुसैन खोसो, मेरे ख्याल में उसका भी हाँ तकरीबन 12 करोड़ रुपए उसके भी हैं। और कंबर शहदाद कोट का एक ऑफिशियल है, वो है हफीजुल्लाह खोसो, 1500 बोरी में मेरे ख्याल में उनको किया है, उनका भी अमाउंट तकरीबन 1 करोड़ 27 लाख रुपए उसका भी अमाउंट बढ़ता है। यानी अब देखें कि 1300 बोरी वाली गंदम वाला भी बरतरफ हो गया, ये 1500 बोरी वाला भी। और पहले आपको बता चुके थे कि अब 122 बोरी गंदम वाला पेरोज राजड़ भी बरतरफ हो गया था, ये बरतरफ हो गए। इन्होंने खुर्द बुर्द तो की थी, लेकिन असल बात यह है कि खुर्द बुर्द में मुल्लवस कौन था, खुर्द बुर्द कराने वाले कौन थे, जो बेनिफिशरीज रहे, जिन्होंने इन लड़कों से करोड़ों रुपए इनसे लूटे भाई। लेकिन उनको बरतरफ होना क्या, बुरे काम का नतीजा बुरा, ये तभी तो कहते हैं। लेकिन असल जो बुरा है वो है साबिक जो डायरेक्टर फूड इमदाद शाह, उन्होंने ये किया है। और हसन अली मक्सी जो माफिया का सुरगना था, और ये अल्ताफ मक्सी, ये थे। जैसे आपको बताया कि इसमें भी कोटा रखा गया है, बाकियों के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई। एक बड़ा किरदार आपको बताते हैं कि 99,000 बोरी गंदम की खा चुका है नेब में उसके मामला।
वो है कश्मीर के बल्लक शेर शेख। उसमें हाथ क्यों नहीं डाल रहे? उसमें हाथ इसलिए नहीं डाल रहे कि जहां से पैसा मिलेगा उसमें तो हाथ नहीं डाला जाएगा। और ऐसे ही तकरीबन 79,000 बोरी गंदम मुनीर सांगरू लाड़काना का, उसमें हाथ क्यों नहीं डाल रहे? वो बरतरफ क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो अप्रोच भी है, वो सब कुछ पहुंचाता है, वो पावरफुल है और इनकी गोद में बैठा हुआ है सेक्रेटरी नासिर अब्बास सुमरो को ये समझ में नहीं आएगी बात। और ऐसे ही दीदार मक्सी जो आपको किरदार बताते हैं शहीद बेनजीराबाद वाला, उसकी तो मेरे ख्याल में 45,000 बोरी गंदम शार्टेज, वो 52,000 से 45,000, और उसकी तो नेब वालों ने भी जो शार्टेज की है उसके मुतालिक भी आपको बताते हैं वो बरतरफ क्यों नहीं हो रहा? कह रहे कि नहीं वो उसका पुराना नहीं, उसका तो ये जो इस साल की शार्टेज है ये है वो है। शार्टेज तो है, रिकॉर्ड पे आ गई, नए वालों खुद रिकॉर्ड पे लाए हैं। और जो मुर्तजा उन्नड़ कपीट इस इमदाद शाह डायरेक्टर का जो साबिक डायरेक्टर था, उनका वो चेला, वो सारे ये लड़के ये जो जो भी आपको पता है बरतरफ हुए हैं, इनसे पैसे बटोर के इमदाद शाह को देने वाला ये था। ये जो बरतरफ हुए हैं जिनमें मेरे ख्याल में वो हसन अली बख्शी या अल्ताफ मक्सी वाले वो नहीं है। अगर वो होते तो फिर मोरो वाला इमदाद मक्सी भी बरतरफ होता, और पुफीजाद भाई हसन अली मक्सी का इमरान मक्सी वो भी बरतरफ होता। लेकिन ये वो उस ज़िम्मे में मेरे ख्याल में इन्होंने नहीं नहीं आते, इन्होंने वो अपना एक कोटा सिस्टम रखा है। और आपको बताएं कि नेब वाले जब गुज़श्ता साल आए थे तो क्या था, मिस मुर्तजा उन्नड़ की 27,000 बोरी गंदम दरमिलों में शार्टेज थी। फिर ये दौड़ा दौड़ा वो जो आपको बताते हैं कि खुद 99,000 बोरी गंदम की शार्टेज में उसका मामला चल रहा है बलक शेर शेख, उससे भाई एक नेब का अफसर जो है बड़ा क्लोज है, उनके पास वो दौड़ा के अब ये 27,000 बोरी गंदम शार्टेज दिखाएंगे, ये मसला हो जाएगा। वो कौन नेब अफसर, वो आपको बता दे रहे हैं, एजाज खोसो। फिर उन्होंने ये डील की कि नहीं हमें शार्टेज तो हर सूरत में किसी न किसी तरह वो दिखानी पड़ेगी, ऐसे नहीं है कि आपको क्लीन चिट दे दे। फिर 1 करोड़ रुपए में मामला तय हुआ, उन्होंने 11,000 उसकी भी शार्टेज दिखाई है मुर्तजा उन्नड़ की। वो तो चलो ये सीजन की है, लेकिन इस मुर्तजा उन्नड़ की 11,000 बोरी गंदम सांगड़ गोदाम में भी शॉर्टेज थी। जो मेरे ख्याल में वो क्रॉप 19-20 का, वो तो वो भी नेम में इंक्वायरी, उसमें ही इसको बरतरफ कर दे मुर्तजा उन्नड़ को। अब 122 बोरी वाले गंदम शॉर्टेज वाले भी बरतरफ होते हैं, ये क्यों नहीं होता? और ऐसे ही दीदार की भी जो आपको बताया कि 45,000 52,000 बोरी गंदम थी, उन्होंने भी ऐसे ही डील कराई, इस बलक शेर शेख ने कराई इस खोसो से, नेब अफसर से, उनकी भी वो तकरीबन 16-17,000 शार्टेज लिख के गए हैं उनकी भी, लेकिन ज्यादा नहीं। और नाम बता दें आपको कि ये जाजेब शाह कौन है, जिसकी 30-35,000 बोरी गंदम वो खुद एंटी करप्शन का ड्रामा करके छापा लगवाया था वो लाड़काना में, वो बरतरफ क्यों नहीं हो रहा? और वो जो आपको बताते हैं शैतान मलक रांझण मलक कश्मीर का जो मर गया, सर्टिफिकेट दे दिया, डेथ सर्टिफिकेट हासिल कर लिया, फिर वो जिंदा हो गया, 23,000 बोरी गंदम उसकी शार्टेज, वो तो 1 करोड़ पे ताजा सेक्रेटरी को पहुंचा के गया है, वो अब कैसे बरतरफ होगा? ऐसे कई किरदार हैं। और नाज़रीन जैसे आपको हम बार बार बताते रहे हैं, अभी सीजन चल रहा है कि नेब वाले का गए कंबर शदाद कोर्ट, 5,27,000 बोरी गंदम 7 अरब रुपए मालियत की वो खुर्द बुर्द वो उन्होंने खुद शार्टेज डिक्लेयर की है, जिसमें सेक्रेटरी नासिर अब्बास सुब्रो ने चार्जशीट भी जारी की थी अल्ताफ मक्सी के खिलाफ। वो चार्जशीट वो कहाँ है? वो कहाँ 7 दिन में जो इंक्वायरी होनी थी 14 दिन में, वो कहाँ है? वो गंदम की अलग मामला आते हैं, इससे पुराने भी कई मामला आते हैं। और ये जो डैमेज वीट के नाम पे इन्होंने ड्रामा किया है कि 2 लाख बोरी यहाँ गंदम कराची में आ गई है, ये भाई वो सैलाब वाली नहीं है, ये उससे पहले वाले भी इन्होंने मंगवाई थी, मुझे याद है। अब देखें कि CMIT वाले भी इसमें क्या करते हैं। तो असल बात आपको बताने का मकसद ये था कि ये बरतरफियों में भी ये पिक एंड चूज, अब ये लड़के तो चलो बरतरफ हो गए, अब क्या होगा? अब धंधा चलेगा क्या? ये 2 अरब 33 करोड़ रुपए की रिकवरी होगी लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत, वो एक सिविल सूट। वो यूं समझें कि ये लड़के भी मेरे ख्याल में खुश होंगे, इनके पास देखे तो सही बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ी बड़ी इमलाक, इन्होंने करोड़ों रुपए अरबों रुपए की लूट मार की है। 9 ग्रेड के मुलाजिम, 12 ग्रेड के मुलाजिम, अब उनके घर से क्या जाता है? और अब देखें कि इन्होंने सेक्रेटरी ने 12 मेरे ख्याल में 10 तारीख को 10 जनवरी को तमाम डिप्टी डायरेक्टर साहिबान की मीटिंग बुलाई है। वो भी मैंने लेटर देखा क्या ये जो भी जो है तादीबी कार्रवाई वाले या कुर्द वाले लड़के किस किस के खिलाफ क्या इंक्वायरी है, ये देखें कि उसमें ये जो आपको किरदार बताते हैं वो इस सेक्रेटरी नासिर अब्बास सुमरो को याद आएगा कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें। और फिर वो 12 तारीख को सेक्रेटरीज कमेटीज की मीटिंग भी है। और जैसे बताया कि जैसे जैसे केयर टेकर दौर ये करीब आता जा रहा है, खात्मे के करीब आता जा रहा है, अब वो इलेक्शन ना हो तो फिर तो ये तवील हो जाएगा। तो करप्शन यूं यूं बढ़ रही है। और अब लिबरल पॉलिसी का आज लेटर भी इन्होंने जारी कर दिया कि गंदम लिबरल पॉलिसी के तहत रिलीज होगी।
फंक्शनल फ्लोर मिल्स, आटा चक्कीज और फूड ग्रेन लाइसेंस होल्डर ट्रेडर्स को वो 2,500 3,000 रुपये उसकी फीस है, वो बन जाएगा ट्रेडर्स को। चलो इन्होंने ये तो कर दी, बाजार कितनी अच्छी बात है कि लिबरल पॉलिसी हो गई, लेकिन असल बात है इनकी नीयत की ये सब फजूल है, सब बेकार है। क्योंकि आपको सुन के हैरत होगी कि मेरी कराची के कुछ ट्रेडर से, कुछ चक्की वालों से, कुछ औरों से मेरी बातचीत हो रही थी। वहां क्या है कि भाई 500 रुपए ये अल्ताफ मक्सी नन्ना दलाल जो बीटर है इस नासिर अब्बास सुबरो का, कि 500 रुपए कमीशन। भाई उस 500 रुपए कमीशन में क्या चाहिए, वो ऊपर भी जाएंगे मिनिस्टर फूड को। मिनिस्टर फूड कौन, जस्ट रिटायर्ड मकबूल बाकर जो चीफ मिनिस्टर है, मिनिस्टर फूड वही है, उसको भी जाएंगे। और 100 रुपए जो है डीएफसी ऑफिस में वो जो आपको काका सिपाही बताते हैं वो भी रखेगा, और बाकियों के भी। और इसके अलावा गोदाम का इंचार्ज भी 100 रुपए भाई उनसे मांग रहा है, ये बस हो या इसाक जानी हो या और हो, ये 100 रुपए वो भी मांग रहे हैं। अब 600 रुपए ये कमीशन। और दूसरी बात के अगर ये चक्की वाले या मिल वाले जो है ओपन मार्केट से गंदम लेते हैं तो उनमें तो 15 दिन की उधार भी होती है, और 2 किलो उनको कट भी मिलता है। ये तो 2 किलो कट, क्या ये तो 3-4 किलो उनको मिट्टी भी और भी मिला के देंगे, तो 300-400 रुपए की वो डंडी। और जो सबसे बड़ा जो फ्रॉड होता है या लांडी गोदाम में, कि गाड़ी इधर से आई तो वजन अलग, इधर से गाड़ी अलग गई तो उसका वजन अलग, उसमें भी 1-2% वजन की भी डंडी मारते हैं। तो मेरे कई लोगों से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि भाई अभी भी हमें 12,000 रुपए में देसी गंदम मिल रही है, इंपोर्टेड नहीं। देसी गंदम से ज्यादा अच्छा बेहतर आटा बनता है खासतौर पे चक्की वालों के लिए, तो वो 12,000 रुपए में ले रहे हैं। वो तैयार हैं कि 11,000 रुपया गवर्नमेंट ने रेट किया है, हम वो उठाएंगे। चलो उसमें जो है थोड़ा बहुत ये वो कचरा 2 किलो कट नहीं मिलेगी, ये ना मिलेगी, फिर भी उन्हें 11,500 रुपए में पड़ जाएगी, तो वो उठाने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये जो इन्होंने डंडी मारी है, ये जो 600 रुपए कमीशन और बाकी आपको बताया, तो वो कह रहे हैं कि भाई हमें तो फिर वो गंदम जो है 12,100 में पड़ रही है, हम ऐसी गंदम क्यों उठाएं। अब इनकी नीयत की बात है, जब ऐसे काम हो तो ये गंदम कैसे, फिर ये लिबरल पॉलिसी करने की जरूरत क्या है। और गंदम बिल्कुल उठ जाएगी, लेकिन इनके इनके मगरमच्छों के मुंह तो देखें, इनके बंद हो, इस अल्ताफ मक्सी का, इस नासिर अब्बास सुमरो का, इस गुमरो का, तो जाके गंदम उठे। बाकी ये बधाई दिखाएंगे कि सर हमने लिबरल पॉलिसी भी करके देख ली, फिर भी गंदम नहीं उठी, गंदम नहीं उठी, तो उसका जिम्मेदार कौन। और ये इतना बड़ा मिसना है, इतना बड़ा डबल किरदार है इस नासिर अब्बास सुमरो का, कि मीटिंग होती है तो डिप्टी डायरेक्टर उसको डांटते हैं कि लिफ्टिंग क्यों नहीं हो रही, लिफ्टिंग क्यों नहीं हो रही। तेरे से चीफ सेक्रेटरी या चीफ मिनिस्टर पूछे तो उनको क्या कहोगे कि लिफ्टिंग क्यों नहीं हो रही, कि नहीं सर वो ओपन मार्केट से ये किस्सा बताओगे कि कमीशन हम मांग रहे हैं इसलिए लिफ्टिंग नहीं हो रही, और चढ़ दौड़ता है डिप्टी डायरेक्टरों के ऊपर। और आपको यह भी बताया था कि ये तो कराची की कहानी है, और आपको आगाह करते रहे हैं कि इंटीरियर में तो उन्होंने ये अब छूट दे दी है नासिर अब्बास सुमरो ने, सेक्रेटरी ने, ये दलाल से कम है कि 200 रुपए मिनिस्ट्री की कमीशन हमें देंगे, और फिर वो जाके जितनी भी उठाएं क्या करें, वो उनसे गोदाम वाले इंचार्ज अलग जाने, डीएफसी डीडी वो जितनी कमीशन चाहे थे 200 रुपए, वो इन्होंने किसको जिम्मेदारी दी, वो आंटी शमीम विशनदास और आंटी शमीम को उन्होंने जिम्मेदारी दी। अब वो तो यही करेंगे। और इस 500 रुपए कमीशन जो कराची वाली है, उसके पीछे जो असल कहानी है, उन्होंने क्या है कि भाई ये गंदम निकालना नहीं चाहते, ये सिर्फ दिखावा है। अब आप अंदाजा लगाएं कि मैं एक दुकानदार हूं, एक चीज है उसकी कीमत 10 रुपए है, मुझे वो अगर नहीं बेचनी है तो क्या करूंगा। कोई भी कस्टमर आएगा, नहीं आपको तो भाई 20 रुपए में दूंगा, क्यों लेगा, वो साथ वाले से जाके बाजू वाले से जाके जो है वो चीज ले लेगा। तो बता चुके हैं कि ये गंदम क्यों नहीं उठने देंगे अल्ताफ मक्सी वाले, कि इनको अब सूट करता है कि यही गंदम भले ना उठे तो ये गंदम खुद ओपन मार्केट में बेच देंगे चोरी करके 11,000 रुपए में, 11,500 रुपए में, वो उनको सूट करती है। अगर कमीशन नहीं मिलेगी तो फिर क्या है, कब सीजन बाकी 2-3 माह, जब मार्च में नई गंदम आ जाएगी 10,000 रुपए में खरीद करके, बाकी थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्टेशन का किराया यानी उन्हें वो 10,15,000 रुपए में गंदम पड़ जाएगी, वो गोदामों में रख देंगे। और ये चोरी कोई पकड़ेगा भी नहीं, क्योंकि ये खुद नवा नानी पकाने वाली, नवा से खाने वाले, चोरी कौन पकड़ेगा, डीएफसी या डायरेक्टर को तो उन्होंने वो साइड लाइन कर दिया। डायरेक्टर क्या करेगा, और सेक्रेटरी खुद मिला हुआ हो, और चीफ मिनिस्टर
मिनिस्टर फूड है वो भी तो इनसे मिले हुए हैं। इतने किस्से हैं, क्या उन्होंने एक्शन लिया है? वजीर खुराक है, यानी क्या वो भी इससे खुश है कि उन्हें भी ये कमीशन मिलता रहे? और आप देखे तो सही कि आप पहले तो ये कि चीफ मिनिस्टर साहब का किरदार वो सुना है ना, दूर के ढोल बड़े सुहाने लगे, ये किस्सा वही है। पैसा ऐसी चीज है, आपको बताते रहे हैं कि यहाँ पे फरिश्ता भी आए तो बहक जाता है। और आपको ये जो कमीशन खोरी और ये वजीर के नाम पे भत्ताखोरी, अगर इस पे एक्शन नहीं हो रहा फिर तो ये तासुर आम होता है कि फिर इसमें ये चीफ मिनिस्टर साहब भी शामिल है। तो नादरीन, ये थी आज की रिपोर्ट। पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ।